हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन को डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। हस्बैंड या वाइफ के लिए देखनी है या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, फैमिली इशू है या थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी इशू है, आप देख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पे कुछ नंबर्स और मंथ्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। 6, 7, 21, 3, 6 स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर 13, नंबर 19 स्ट्रांगली है। नंबर 21 भी स्ट्रांगली है। नंबर 2 एंड नंबर 16, तो नंबर 16 जो है वो भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जून, अगस्त, मार्च मंथ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ऑल्सो जून मंथ भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अप्रैल है, अक्टूबर है, फरवरी है और जुलाई है। ठीक है, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ कप्स को सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, उसी से एक नंबर आगे का कार्ड। डे ड्रीमिंग करना, ये मुझे इनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं और पास्ट की कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना पास्ट की, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, हम कहाँ सही थे या हम कहाँ गलत थे। तो वही एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है कि पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। पास्ट में जो आप लोगों का इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ना, ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है, जो उन्होंने आपके साथ एक जुड़ाव महसूस किया या जो आपके साथ उनकी एनर्जी एक्सचेंज हुई थी, मे बी किसी और के साथ वो एनर्जी इनकी कभी एक्सचेंज नहीं हुई, जैसे वैसा कभी इन्होंने फील नहीं किया। पर कप्स देख रहे हो, बहुत सारे कप्स है। ठीक है, ऐसा लगता है कि या तो आपसे पहले या फिर जब से आपसे बात बन रही है उसके बाद में इनकी बहुत लोगों से बात हुई है। यानी कि अगर ये मेल है तो बहुत सी फीमेल से हुई है। इस तरीके से जिनके साथ ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो उनको लेकर के उनसे इनकी बहुत लोगों से बात हुई है। एंड इन्होंने एक ही चीज़ नोटिस की है कि जो बात आपके साथ थी रिलेशनशिप में, वो बात कहीं और नहीं है। जो आपके साथ महसूस होता था या ये महसूस करते थे, वो किसी और के साथ इन्होंने महसूस नहीं किया। तो यहाँ पर ये भी उनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन था कुछ नेक्स्ट लेवल था।
जो इतने वाइब्स मैच होती हैं, सिमिलैरिटीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थी। पसंद आप दोनों की एक जैसी थी, सोच भी काफ़ी हद तक आप दोनों की मिलती थी एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है, एक तरीके से वो सोचना कि मेरे साथ और लोगों ने क्या किया और उस इंसान ने क्या किया, तो कंपैरिजन जहाँ उनको ये महसूस होता है कि आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन था वो कुछ अलग ही था और स्ट्रॉन्ग था। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बॉटम से 7 ऑफ सोर्ड्स है। एट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही हेल्पलेस सी एनर्जी होती है, और पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन की ना आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है, या आपको स्पाई करते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, झूठ बोलना है या आपका साथ छोड़ के गए ऑफकोर्स, तो वापस से आके अब क्या बोलेंगे आपको, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, जहाँ इनका मन तो है आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन ये सिर्फ स्पाई करके ही रह जाते हैं, स्टॉक करके ही रह जाते हैं, आपको कॉल या मैसेज कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ पा रही है कि ये आपको फेस करे या आपको कॉल या मैसेज कर दें, क्योंकि उनको समझ नहीं आता अगर कर भी दिया तो उसके बाद मैं बोलूँगा क्या, ठीक है। और अभी शायद आप भी इनको बहुत बदले बदले से नज़र आते हो। बदले बदले से नज़र आने का मतलब है, अगर ये आपको देख सकते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा इनको बदलाव दिख रहा होगा, या एक हम फील करते हैं ना कि एक इंसान है जो पहले तो एफर्ट ले रहा था, या एक इंसान है जो पहले तो हमें बहुत चेज़ कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा, तो महसूस हो जाता है कि अब चीज़ें बदल गई हैं उसकी लाइफ में भी, मे बी इसलिए वो अब चेज़ नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को भी लगता है कि शायद बहुत कुछ अब बदल गया आपकी लाइफ में भी, शायद आप अपनी लाइफ में और चीज़ों पर फोकस करने लगे हो। पहले इसीलिए आप चेज़ करते थे इनको क्योंकि आप रह नहीं पाते थे, बट अब शायद इनके बिना रहना सीख गए हो, तो ये महसूस होता है उनको, और इसीलिए इनको जो है एक वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की भी। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। द वर्ल्ड की यहाँ पर एनर्जी जो कि मुझे बताती है कंप्लीशन को लेकर के, शायद आपके पर्सन को ना आपके साथ लाइफ कंप्लीट दिखती है, उनको लगता है कि आपके साथ जो है उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, या आप उनको मिल जाओगे तो फिर उनको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सो ये आपके साथ अपनी एक लाइफ देखते हैं, शायद इन्होंने बहुत सी चीज़ें, देखो हर इंसान अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ सोचता है, और शायद इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा है, और इनको वो चीज़ें आप ही के साथ पूरे होते हुए दिखाई देती है, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको कब मिलोगे, जब वे इस रिश्ते में काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो करेंगे भी इस रिश्ते में काम, या ऐसा दिख रहा है जैसे वो रेडी है, ठीक है, इस रिश्ते में काम करने के लिए, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि जितना अच्छे से आप उनको संभाल सकते हो उतना अच्छे से उनको कोई और नहीं संभाल सकता है। बट यहाँ पर अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसी बात की आ रही है कि इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ रही कि ये आ जाए और स्टैंड ले ले चीज़ों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन इनका ये है कि वो उसको मैंने हर्ट किया, वो मेरी इन बातों पर कैसे यकीन करेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम भी सोचते हैं कि हम जाएं और बताएं कि क्या फील कर रहे हैं, बट हम साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि हमने उसका दिल इतना दुखाया है कि अब उसको क्या बोले, वो हमारी बातों पे यकीन करेगा भी कि नहीं करेगा।
या करेगी भी कि नहीं करेगी। और इनके साथ भी वही हो रहा है कि बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। ऑफकोर्स इनको रिग्रेट भी है बहुत सी चीज़ों का। अभी इनको रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, इतना हर्ट क्यों किया कि अब इनको खुद को ये लगने लगा है कि वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगी या उसको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, तो मैंने इतना क्यों चीज़ों को ख़राब किया। यहाँ पर लगता है कि इन्होंने ना बहुत से सारे झूठ बोले हैं आपसे, झूठे प्रॉमिसेस भी किए जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हर्ट हुआ है, ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो आपको जो तकलीफ़ हुई है वो उसके पीछे रीज़न इनका झूठ रहा है, क्योंकि इन्होंने और दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली इन्होंने इस रिश्ते की। जो इनको इस रिश्ते के लिए करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। एंड सबकी गुड बुक्स में रहने को चूज़ किया। अब क्या है कि इस रिश्ते के लिए अगर स्टैंड लेते तो मे बी गुड बुक्स में नहीं रह पाते। तो यही कारण है और उस वजह से आपको हर्ट हुआ क्योंकि आपको इनसे उम्मीदें बहुत थी। आप उनकी हर बात पे यकीन करते थे तो इसलिए आपको उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जब वो उम्मीदें टूटी तो ऑफकोर्स वो आपको हर्ट कर गई। एंड इस बात का इनको रिग्रेट तो होता है अभी कि मैंने ना किसी ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ा है जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी या करता था, और ऐसे इंसान की उम्मीद तोड़ी जिसको मेरे से बहुत उम्मीद थी। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर चैरिट एनर्जी डिफरेंसेस की बात कर रही है क्योंकि लवर्स का कार्ड इसके साथ है। मुझे लगता है कि शायद इस रिश्ते में बहुत से डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, एज को लेकर के। आप दोनों के बीच में ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। बट यहाँ पर चैरियट कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो अपना मन बना रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है तो करना है। रिस्क लेने के लिए जैसे इंसान रेडी हो रहे हैं। पहले ये रिस्क से भाग रहे थे कि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके का, बट अब मुझे लग रहा है जैसे रिस्क लेने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं क्योंकि इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो रिश्ता या जो कंफर्ट इनको आपके साथ मिलेगा वो कंफर्ट इनको कहीं और नहीं मिल सकता। मे बी इस चीज़ को ये महसूस कर चुके हैं अपने मन में कि नहीं, मैं किसी के साथ और खुश नहीं रह सकता, अगर किसी के साथ मैं खुश रहूँगा तो वो यही पर्सन है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए शायद वो रिस्क लेने के लिए भी अब रेडी कर रहे हैं खुद को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हर चीज़ के बारे में सोच के और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोच रहे हैं कि अब जब ये अप्रोच करेंगे तो आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे। तो इनको लगता है कि आप उनके ऊपर बहुत गुस्सा करोगे, आप उनके ऊपर बहुत चिल्लाओगे, आप उनको बहुत सुनाओगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन को इमेजिन करके या सोच के फिर ये क्या सोचते हैं कि फिर मैं उसको ना प्यार से डील करूँगा, ठीक है, मैं उसको अच्छे से डील करूँगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर मैं ऐसे करूँगा, अगर उसने ऐसा किया तो ऐसे करूँगा। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, एक प्लानिंग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही है कि अगर वो गुस्सा करेगी तो मैं उससे प्यार से बोलूँगा और प्यार से ट्रीट करूँगा, वो शांत हो जाएगी। सो वो ये सोच रहे हैं कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नेगेटिव आ जाता है जैसे कि आप गुस्सा कर देते हो या उनको बहुत कुछ सुना देते हो तो वैसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा या वैसी कंडीशन में मैं क्या करूँगी, ये चीज़ के बारे में शायद ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन चीज़ों के लिए ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि मुझे उस कंडीशन में क्या करना है। ये खुद को मेंटली रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मेन रीज़न आपकी तरफ जो आना चाहते हैं उसका यही रीज़न है कि इनको वो प्यार कहीं और नहीं मिला। दूसरा, ये ज़िंदगी में अपनी खुश भी नहीं है, बहुत उदास और सैड से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताता है कि जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना अभी, वो उस पर खुशी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और कोई भी काम कर रहे हो तो उसको करने का भी उनका मन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है उस काम के लिए, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस काम के लिए। तो ऐसा मुझे इनके साथ दिखाई देता है।
द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर विथ 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है, अगेन यहाँ पर सोचना, अगर आज की मैं रीडिंग की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन का मुझे दिखाई देता है जस्ट वो सोच रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में कर रहे हैं। बहुत अलग अलग से उनकी मुझे फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं कि फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द सन अबंडेंस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जैसे कि इनको ये भी महसूस हो गया है कि ये जो अबंडेंस है वो कैसे आएगी। आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव आप पर्सन हो। आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो खुश रहने में और खुश रखने में बिलीव करते हो। लाइक आप जो है खुद भी खुश रहते हो छोटी छोटी चीज़ों के साथ, और जो आपके साथ हैं उन लोगों को भी आप खुश रखते हो। तो ये एक पॉजिटिविटी है आपके नेचर में, एंड ये जो पॉजिटिविटी है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चाहिए। वो उनको उसी चीज़ की कमी है लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया उन चीज़ों के लिए। बट कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा तो वो मुझे माफ़ तो कर देगी, वो मुझे माफ़ करेगी भी कि नहीं करेगी। तो ये चीज़ें चलती है, कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ भी होता वो नहीं माफ़ कर पाता, और मेरे साथ भी हुआ होता तो मैं भी नहीं कर पाता, तो वो कैसे मुझे माफ़ कर देगी। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें कभी माफ़ ही नहीं करोगे। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर टेम्परेंस है। किसी चीज़ को खो करके और फिर पता चलना कि वो चीज़ कितनी खास थी, वो आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि इन्होंने आपको खोया एंड अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इससे बेहतर रिलेशनशिप नहीं मिल सकता था मुझे, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिल सकता था मुझे। कभी कभी ना कुछ चीज़ों की कदर इंसान को थोड़ी देर से होती है, जब वो चीज़ें नहीं रहती है पास में, या वो चीज़ें जब दूर हो जाती है तब कहीं ना कहीं उस चीज़ की कदर होती है। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को फील करते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में कितना पीस था, लेकिन जब से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या जब से ये आपसे दूर हुए हैं उसके बाद से इनके लिए लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। मे बी जब बात बंद हुई तो उसके कुछ टाइम तक सब ठीक भी था क्योंकि इनको इतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ खास अपनी ज़िंदगी में खो दिया है, ठीक है। तो आपको खो कर के इनको महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ खास अपनी ज़िंदगी में खो दिया, एंड ये महसूस होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है प्लीज़ बताइए। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो इनको आपकी ज़रूरत है, आप खुद इस मैसेज से जान सकते हो। आई टॉक टू अ लॉट इन माई हेड, यस वही हो रहा है इनके साथ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में उस इंसान से बात करते रहते हैं, थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि जब वो मुझे ऐसे बोलेगी तो मैं उसे ऐसे बोलूँगा। ये बिल्कुल वही एनर्जी है इनकी भी, ठीक है। वाई यू सो मीन, ओके। सो ये जो मैसेज है ये तब आता है जब इंसान थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाता है और उसको
समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो रही होती है चीज़ें। माई हार्ट इज़ फॉर यू, सो ये बताता है कि आपके लिए क्रेव करते हैं। इनका दिल कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आपकी जो वाइब्स है, उनको बहुत मिस करता है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। समटाइम्स उनको लगता है कि ये जो आपको देंगे ना लाइफ में, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर आप डिज़र्व करते हो, आप हकदार हो एक अच्छे इंसान के, आप हकदार हो एक ऐसे इंसान के जो आपसे बहुत प्यार करे या आपके लिए बहुत चीज़ें करे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। एंड ये खुद को ब्लेम करते हैं, ये खुद की गलती मानते हैं हर चीज़ में कि मैं ही हूँ रीज़न जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। सो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड आई थिंक इन फ्यूचर ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे उन चीज़ों के लिए जो इन्होंने किया और इनको नहीं करना चाहिए था। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।